दया शंकर सिंह बोले, परिवार का मामला है, अखिलेश शिवपाल को एक होना चाहिए। रामपुर में भाजपा की जीत का फिर इतिहास दोहराएगा। परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह से आई इंडिया की खास बातचीत। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह सोमवार को सीतापुर पहुंचे। खैराबाद स्थित भोलानाथ चंद्र प्रकाश ज्वेलर्स के नवीन शोरूम का शुभारंभ करने के बाद प्रदेश की 3 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। आई इंडिया से बातचीत में परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने दावा किया। मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव एक हो जाने पर मंत्री बोले, ये परिवार का मामला है, एक होना चाहिए, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैनपुरी में भाजपा की जीत निश्चित है। खतौली में सपा रालोद गठबंधन फिर रहेगा और आजम के गढ़ रामपुर में भाजपा जीत का इतिहास फिर दोहराएगी। देखिए, मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रघुराज सिंह साक्य 8 तारीख को विजय होंगे, ये सुनिश्चित है, क्योंकि जनता जो है समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही विकास हो सकता है। मैनपुरी के विकास भाजपा के साथ होगा और लोगों को ये मालूम है कि समाजवादी पार्टी एक एमपी जीत करके भी बहुत कुछ कर नहीं सकती है। तो यदि डबल इंजन की सरकार प्रदेश और केंद्र की सरकार की विकास की धारा को और बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही जिताना चाहिए और मैनपुरी की जनता रघुराज सिंह साक्य को जिताएगी, भाजपा को जिताएगी। मोदी जी और जोगी जी का जो कार्य है उसके आधार पर मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नहीं, ये अच्छी बात है, तो खुशी की बात है कि परिवार में एकता आ रही है, ये तो अच्छा है, यह होना भी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के रघुराज सिंह साक्य भारी बहुमत से लाखों वोटों से जीतेगी। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भाई, भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, जो मोदी जी और जोगी जी ने काम किया, वो किसी जाति मजहब के आधार बना करके नहीं किया। जिसकी आवश्यकता थी, जो गरीब जनता थी, उसको कोरोना में भाई कोई भूखा नहीं रहा, सबके घर में राशन पहुंचा, एक बार नहीं 2-2 बार पहुंचा। या आप सबको जो है कोरोना का जो टीका लगा तो किसी की जाति मजहब पूछ करके नहीं हुआ, सबका। मोदी जी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, जोगी जी 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की बात करते हैं। तो जनता का जो काम हुआ है वो उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी जीती। देखिए, पहले भी सपा लोकदल एक होकर के चुनाव लड़े थे, तब भी हम वहाँ जीते थे खतौली में, और फिर जीते। परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने ट्रैक्टर ट्रॉली से हो रहे हादसों को रोकने के लिए उनका विभाग क्या कर रहा है, इसकी भी जानकारी दी। नहीं, हम हमारे आरटीओ विभाग को सख्ती से हम लोगों ने कहा है कि हर गाड़ी में डिटेक्टिव लगना चाहिए। और दूसरा, भाई किसान का जो अपने कृषि कार्य हेतु इसको जो ज़्यादा उपयोग करते हैं ट्रैक्टर का, हम लोगों ने यात्री और उसमें मोरंग और इस तरह के जो होता है उस पर रोक लगाई है कि इस पर सख्ती किया गया है कि कोई यात्री ट्रैक्टर ट्राली से नहीं ले जाया जाए और कोई इसको जो है खनन में प्रयोग न किया जाए। बाकी वो किसान अपने सेवाएं उसे ले सकता है। परिवहन विभाग आम जनों के लिए क्या कुछ कर रहा है, कितनी बसें चला रहा है, इस बारे में भी परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने जानकारी दी। देखिए, अभी हमने 1150 बसें खरीदी है। हमने जो है ऑनलाइन जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो लर्निंग लाइसेंस 100% किया है। जो परमानेंट लाइसेंस के लिए भी हम जो है ऑटोमेटिक ट्रैक बना रहे हैं। अभी अपने बसों को बेड़ा को भी बढ़ा रहे हैं, 1150 बसें लिए हैं और अभी अनुबंधित बसें हम
कर रहे हैं। जो अभी तक केवल हमारे रोडवेज की मोनोपोली जहाँ बसें चलती थी उसको भी हम प्राइवेट के लिए ओपन कर रहे हैं। तो बाकी बहुत अभी हमने रोडवेज के जो हमारे डिपोज हैं उनको पीपीपी मॉडल पर हवाई अड्डा की तरह बनाने जा रहे हैं। अभी हमारे 23 से बस अड्डों का भी टेंडर होने जा रहा है। तो बहुत सारे बदलाव हम ला रहे हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।